अच्छा दोस्तों, बात करते हैं हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में। पेपर 2 में जो है स्पेशली पीएमएस में ये बार बार जो है रिकरेंटली पूछा जाता है। दैट इज़ डेविड ईस्टन्स बिहेवियरलिज्म। और इसका एक सेकंड क्वेश्चन है जो कि इसके साथ ही रिलेटेड है, पॉलिटिकल सिस्टम बाय डेविड ईस्टन। अच्छा, इसकी मैं सिंपल आपको थोड़ी सी पहले फ़िलॉसफी या इसकी टर्मिनोलॉजी जो एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। इसके बाद फिर मैं डिटेल में जो मैंने असाइनमेंट इसकी प्रोड्यूस किया उसके साथ फिर मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा इसको। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हम डेविड ईस्टन की बात करते हैं तो ये एक अमेरिकन जो था पॉलिटिकल थिंकर था या पॉलिटिकल साइंटिस्ट था। बेसिकली ये पैदा तो हुआ कनाडा में 1917 में, लेकिन इससे अपनी सारी जो लाइफ थी और इसकी एकेडमिक जो रिसर्च है अमेरिका में गुजरी और 2014 में इसकी डेथ हुई। अच्छा, अब ईस्टन को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड या बैकग्राउंड के जो सर्कमस्टांसिस थे वो समझना बहुत ज़रूरी है। असल में हुआ ये था कि जो वर्ल्ड वार 2 है उसके बाद जो था लोगों का स्ट्रेस आ जाता है, फोकस आ जाता है रैशनलिज्म पे और साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। या उस वक्त जो था उस इरा में एक एम्पिरिकल रिसर्च का बहुत ज़्यादा जो था, या एम्पिरिकल जो थी कॉन्सेप्ट या एम्पिरिकल थिंकिंग, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। वो एम्पिरिकल थिंकिंग क्या है? एम्पिरिकल थिंकिंग ये है कि थ्योरी की बजाय जो डॉगमेटिक या नॉर्मेटिव थ्योरीज चल रही हैं, जो पहले से नज़रियात चलते आ रहे हैं, उनको छोड़ के जो चीज़ें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव की जा सकें, उनकी बेस पे डिसीजन लेने चाहिए। तो जो डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल मॉडल था वो भी ये था कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो लोग डिसीजंस लेते हैं या पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो रूल्स बनते हैं या रेगुलेशंस बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं, उनको स्टडी करने के लिए जिसका एक मैकेनिज्म था इसने डिवाइस किया। और इसका मेन स्ट्रेस ये था दोनों थ्योरीज़ में कि लोगों के जो बिहेवियर है, बिहेवियरलिज्म जैसे किसकी थ्योरी थी, या पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर लोग जो है जो डिसीजन लेते हैं या लोग जो है किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर लाज किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के जो लाज हैं उनको थ्योरीज़ की बजाय जो है लोगों के एक्चुअल बिहेवियर की बेस पे डिसाइड कर किया जाना चाहिए। इसको समझाने के लिए पहले मैं एक छोटी सी सिंपल सी मिसाल आपके साथ शेयर करता हूँ। सपोज़ आप चंद ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है आपका और आप लोग किसी ट्रिप को प्लान कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल आप किसी हिल एरिया में जाना चाहते हैं। अब आपने यूँ किया, माना कि आपकी डिसीजन ली जाती है कि आप किस जगह पे जाना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ जो फ्रेंड्स हैं उनकी जो है ओपिनियन डिफरेंट होगी। डेफिनेट सी बात है, हर एक की प्रेफरेंसेस डिफरेंट होंगी। कोई इस्लामाबाद को चूज़ करेगा, कोई मरी को चूज़ करेगा, या कोई जो है आगे नॉर्दर्न एरियाज़ को चूज़ करेगा। अब हर एक का जो एक डिसीजन है या हर एक की जो एक प्रेफरेंस है वो डिफरेंट है दूसरे से। इसी तरह डेविड ईस्टन का मानना था कि जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है या एक जो सोसाइटी है उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों की जो ओपिनियन है वो डिफरेंट पाई जाती है किसी भी डिसीजन को लेके। अब इसके अंदर उसने दो चीज़ें दी, एक इनपुट और एक आउटपुट। अच्छा, अब इनपुट और आउटपुट क्या है? इनपुट से मुराद ये है कि लोगों की प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, नीड्स, कि लोग किसी डिसीजन को या किसी चीज़ को अगर चूज़ करते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न होती हैं। और सेकेंडली आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है कि उसकी बेस के ऊपर लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं, नीड्स हैं, उनकी बेस के ऊपर जो लॉज बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। और बनाता कौन है? ये गवर्नमेंट है। यानी गवर्नमेंट एक ऐसी मशीन है जो कि इनपुट लेती है। अब गवर्नमेंट के अंदर क्या आ जाता है? तमाम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, असेंबलीज़ आ जाती हैं और ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जो कि डिसीजन लेती हैं। और वो करती क्या हैं? लोगों से इनपुट लेती हैं। इनपुट से मुराद ये है कि लोगों की प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, उनको अंदर रख के उस मशीन के थ्रू जो प्रोसेस करके, और उसका आउटपुट क्या है? दैट इज़ द लॉज एंड द रेगुलेशंस, या वो तमाम जो है प्रिंसिपल्स जो कि वो मशीन डिवाइस करती है उन नीड्स की बेस पे। और इसके अंदर एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी फीडबैक। सपोज़ इस तरह हो जाता है कि आपने ट्रिप प्लान कर लिया, आपकी फ़ाइनल जो थी कोई डेस्टिनेशन जो है उसको डिसाइड कर लिया गया। उसके बाद होता ही है कि वहाँ पे बारिश आ जाती है या उसके अंदर कोई वक़्त के साथ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है किसी हंगामी सूरत हाल में। अब वो फीडबैक क्या है कि लोग वक़्त के साथ-साथ जो है जो अपनी प्रेफ़रेंसेस को चेंज भी करते हैं। तो फीडबैक क्या करती है? ये एक रिसाइक्लिंग प्रोसेस की तरह दोबारा से जो ऑलरेडी टेकन डिसीजंस होते हैं उनमें चेंज लाने का बायस बनती है। और लोगों के जो करंट या जो फर्दर अपडेट्स हैं उनकी बेस पे जो न्यू इनपुट्स आती हैं उनको अंदर डाल के प्रोसेस करके फिर जो है नई आउटपुट्स दी जाती हैं। तो उसका इनपुट और आउटपुट का जो मॉडल है वो सारे का सारा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसकी सिंपल जो फिनोमिना था या उसकी जो एक टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दी, उसका जो मैकेनिज़्म था। और सेकेंडली बिहेवियरलिज्म था। बिहेवियरलिज्म बेसिकली एक प्रोटेस्ट मूवमेंट थी। इसके अंदर ये हुआ था कि डेविड ईस्टन का मानना था कि इससे पहले जो है पॉलिटिकल साइंस को जो है एक नॉर्मेटिव या एक जजमेंटल या एक थियोरेटिकल बेस पे जो है पढ़ाया जाता रहा, क्योंकि लोगों के जो बिहेवियर थे उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। लेकिन इसका मानना ये था कि लोगों का जो बिहेवियर है कि वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से डिसीजन लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो एक एम्पिरिकल अप्रोच थी जिसके अंदर जो था इसने इस चीज़ को इनिशिएट किया या इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया कि लोगों के जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, जो लोगों का पॉलिटिकल माइंडसेट है, उसको सामने रखते हुए, उसको पढ़ते हुए लोगों को जो है पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किया जाना चाहिए और पॉलिटिकल साइंस को जो है एक साइंस का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब इसको डिटेल में हम समझते हैं लेक्चर के थ्रू जो मैंने असाइनमेंट प्रिपेयर किया है, तो ताकि आपके साथ जो है चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो सकें।